वैसे अभी अभी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वो जो सेंटर बना है वो हैदराबाद में बना है। अभी अभी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी। इसका नाम बदल कर रख दिया है अब सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। वैसे भी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया था। कुमारकोम और बेपोर ये स्वदेश दर्शन योजना में सिलेक्ट किए गए हैं। कौन से राज्य से? कुमारकोम जो आता है कोटायम में आता है और बेपोर नाम की जगह कोझिकोड में आता है। ये केरल के शहर हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह का टूरिज्म डेवलप किया जाएगा पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे जो जगह है वो लिख दिए हैं यहाँ पे। बिहार में गया नालंदा, चंडीगढ़ शहर, गुजरात में ढोलावीरा और द्वारका। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो भी जगह हमने सेलेक्ट की है उनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बेपोर जगह और न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि बेपोर जो जगह है केरल में, यहाँ की नाव बहुत मशहूर है, बेपोर उरू बोलते हैं उसे। उसके लिए वो जीआई टैग की मांग भी कर रहे हैं। अभी अभी अंत्योदय अन्न योजना जिसमें एक परिवार को एक महीने में 35 किलो राशन मिलता है और प्राइमरी हाउस होल्ड जो कैटेगरी होती है पीएचएच प्रायोरिटी प्राइमरी हाउस होल्ड जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो प्रति मंथ जो राशन है वो फ्री सरकार देगी अब से। इस योजना का नाम क्या कर दिया है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते थे। पहले इसमें सस्ता भोजन मिलता था, फ्री मिलेगा। इसका नाम हो गया है अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि ऑप्शन डी। यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। अभी अभी कौन सा संगठन है भारत का जो $1 बिलियन जिसने रेज करे हैं 10 साल के सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू करे हैं? इन पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? तो इन पे मिलेगा CT10 प्लस 190 बेसिस पॉइंट। यानी CT10 मतलब होता है अमेरिका के जो 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड है अमेरिका सरकार के, उन पे जो वो ब्याज दे रहे हैं प्लस 190 बेसिस पॉइंट और ज़्यादा। ठीक है, उतना मिलेगा। तो $1 बिलियन इन्होंने रेज करा है 10 साल के सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू करके। ये करा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आंसर है एग्जिम बैंक। आंसर है एग्जिम बैंक। ठीक है, अब जैसे अमेरिका में जो CT10 है वो 3.6% चल रहा है, तो उसमें 190 बेसिस पॉइंट जोड़ लो तो लगभग 5.5% का ब्याज आपको इस पे मिलेगा। ए शांति कुमारी कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है यानी चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो ये तेलंगाना की बनी है। तो आंसर है तेलंगाना। सुल्तान अल जबर ये COP28 क्लाइमेट समिट जो होगा UNFCCC का, COP27 इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में हुआ था, COP26 ग्लासगो में हुआ था, COP28 कहाँ पे होगा? तो COP28 होगा दुबई में। तो आंसर है UAE। और UAE में एक शहर है अबू धाबी, राजधानी है यहाँ की। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना का हेडक्वार्टर है और वहाँ पे इरेना की सालाना बैठक भी अभी अभी हुई थी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये किस संगठन ने जारी करी है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करा है, विश्व आर्थिक मंच। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो तरह के रिस्क की बात करी है। तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा रिस्क है अगले 2 सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यानी कमाई कम और खर्चे ज़्यादा। और जो अगले 10 सालों में यानी लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ा रिस्क है दुनिया के आगे वो है जलवायु परिवर्तन। अभी अभी सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे मंत्री हैं, शिपिंग मंत्री और आयुष मंत्री, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी। ये स्कूल लॉजिस्टिक, वाटरवे और कम्युनिकेशन के लिए है, भारत का पहला स्कूल। यानी यहाँ पे आपको रसद, जलमार्ग और संचार की जानकारी, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आप लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर सकें। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी, वहाँ पे स्थापित किया गया है। अभी अभी बायो एनर्जी समिट हुआ 11वीं बार। ये किसने करवाया? ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने करवाया यानी CII। ऑप्शन डी, भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका थीम क्या था? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका थीम नीचे लिखा है यहाँ पे फोटो पे, एनर्जी ट्रांजिशन सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और इसको CII ने आयोजित किया था। CII, राइट, बायो एनर्जी समिट। अभी अभी एक फास्ट पेट्रोल वेसल है ICGS कमला देवी, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है कमला देवी। इसको कमीशन करा है हमने। ये कौन से संगठन ने डेवलप करा है? इसको डेवलप करा है गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे पहले 4 जहाज हम दे चुके हैं बना के। ICGS प्रियदर्शिनी, इंदिरा गांधी के नाम पे रखा है, प्रियदर्शिनी बोलते थे उन्हें। ICGS एनी बेसेंट, ICGS अमृत कौर और ICGS कनकलता बरुआ। तो ये 5वां और अंतिम है इस सीरीज में। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया है। और अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर GRSE जो है, उन्होंने एक जहाज है जिसका नाम है MV मालिशा। MV मालिशा ये कौन से देश के लिए बनाया है? ये बनाया है अभी अभी गयाना के लिए। गयाना के राष्ट्रपति आए थे, उनको भेंट किया है MV मालिशा, राइट। इसे भी गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने बनाया है।
कॉग्निजेंट का नया सीईओ कौन बना है? भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है, ये बने हैं रवि कुमार। कौन सी कंपनी ने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम धोनी के नाम पे रखा है, ड्रोनी? और महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं और इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस। और गरुड़ एरोस्पेस ने भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग सेंटर, वर्चुअल ड्रोन स्किलिंग सेंटर बनाया है चेन्नई में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप करी है। एक प्रोग्राम लॉन्च करा जिसका नाम है किसान पुष्पक। अगर कोई किसान ड्रोन खरीदना चाहता है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसे लोन देगा, सस्ता लोन देगा, आसान लोन देगा। इसका नाम है किसान पुष्पक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है भारत का जिसने मेटावर्स में अपना अवतार लॉन्च किया, यूनिवर्स। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है व्योम। व्योम नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, यानी मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप जो 16वां अध्याय है, कहाँ पे होगा? तो याद रखिए ये दो जगह पे होगा, नेदरलैंड और बेल्जियम। तो आंसर है ऑप्शन डी। ये बेल्जियम में एक शहर है वावरे, वहां पे होगा, WAVRE वावरे। और नेदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है एम्स्टलवीन, तो ये एम्स्टलवीन में होगा। अभी अभी कौन सा पौधा है जिसे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 3 में जगह दी है? ये पौधा जो है इसका नाम है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बोलते हैं। इसी के नाम पे नीलगिरी के पहाड़ों को नीलगिरी के पहाड़ बोलते हैं। नीले रंग का पौधा होता है। अगर आपने पौधा तोड़ा या फूल को नुकसान पहुंचाया तो 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल आपको हो सकती है। एक कंपनी है वर्जिन ऑर्बिट, इनका मिशन फेल हो गया। इस मिशन का नाम था स्टार्ट मी अप। तो ये कौन से देश का पहला ऑर्बिटल मिशन था? ये ब्रिटेन का पहला ऑर्बिटल मिशन था, ये फेल हो गया। पहला यूरोपियन कंट्री बनना चाहता था यूके, जो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाला। वैसे टेक्निकली तो अब यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप में नहीं आता, ब्रेग्जिट हो गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, वर्जिन ऑर्बिट कंपनी का स्टार्ट मी अप जो मिशन है वो फेल हो गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है अगर आपने शुरू की कोविड की खुराक कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली थी तो तीसरी खुराक आप कोवोवैक्स की ले सकते हैं। ये दवाई किसने बनाई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। इसका नाम है कोवोवैक्स। आप तीसरी डोज के तौर पे इसे ले सकते हैं, बूस्टर डोज के तौर पे ले सकते हैं। और भारत बायोटेक ने भी एक दवाई बनाई है जिसका नाम है इंकोवाक। नाक से लेने वाली दुनिया की पहली दवाई है कोविड की, इंकोवाक। सेतु समुद्रम परियोजना ये गल्फ ऑफ मन्नार को किससे जोड़ेगी? गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहां से एक रास्ता शॉर्टकट निकाला जाएगा जो पाल्क स्ट्रेट को जोड़ेगा, जो कि पानी वाला बॉर्डर है भारत और श्रीलंका के बीच में। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, इस पे विवाद इसलिए है क्योंकि जब गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्ट्रेट से जोड़ा जाएगा तो बीच में राम सेतु आता है। तो राम सेतु जिसे हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं उसको नुकसान हो सकता है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये शिलोंग में किया जा रहा है। तो आंसर है शिलोंग। अभी अभी पहली भारतीय महिला कौन सी है जिसने भारतीय शांति दूत जो सैनिक हैं उनकी टुकड़ी का नेतृत्व किया? इन्होंने कहां पे किया? दक्षिण सूडान में। इनका नाम है मेजर जस्मीन चट्टा। मेजर जस्मीन चट्टा। पीस कीपर जो होते हैं हम इन्हें ब्लू हेलमेट बोलते हैं क्योंकि नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, ये इन्हें ब्लू हेलमेट कहा जाता है। और भारत जो है बहुत ज़्यादा शांति दूत भेजता है। वैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी बनाया अभी अभी। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का काम ये होगा कि शांति दूतों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में कोई ना कोई जवाबदेही हो। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर, इसमें भारत, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल, ये 6 कंट्री ने मिलकर बनाया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अभी अभी ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? भारत के व्यक्ति को मिला है। ये इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। इन्हें अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में मिला है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रिक्की केज। ये बेंगलोर से हैं। और ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड होता है। म्यूजिशियंस को दिया जाता है, संगीतकारों को दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है और अमेरिका में जनरली दिया जाता है। तो इस बार इसकी जो सेरेमनी हुई थी वो लॉस एंजलिस अमेरिका में हुई थी। लॉस एंजलिस शहर वही है जहां पे ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे 2028 में। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड में जो ये 4 अवार्ड हैं, वैसे एग्जाम में जनरली आएगा नहीं, रिकी केज वाला ही आएगा, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड लिजो को मिला। एल्बम ऑफ द ईयर थी हैरी स्टाइल्स हैरीज हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर लिजो का अबाउट डैम टाइम। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला समारा जॉय को। भारत की अदिति अशोक ने मैजिकल केन्या लेडीज ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये गोल्फ खेलती हैं।
अगर आपको याद हो, जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें गोल्फ में ये चौथे नंबर पे आई थी और पदक चूक गई थी। ये बेंगलोर से हैं, ये भी अदिति अशोक कर्नाटक से हैं, तो ध्यान रखिए। अभी अभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना जो टूर्नामेंट है जीत लिया। ये 12वां टूर्नामेंट हुआ था, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फॉर मेन। आइस हॉकी बर्फ पे खेला जाता है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ खेला गया था। ये लेह में खेला गया था,